Hello everyone, welcome back to the Rana Academy and I welcome to all of you to another episode of Doubt Session and Chit Chat। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज के एपिसोड के अंदर ना मैं आपके साथ दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहता हूं एंड ऑफ कोर्स एक डाउट भी था, मैं उसको भी साथ साथ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि मुझे कई बार बोला जा रहा है कि सर आप प्लीज लाइव सेशन ले लीजिए ताकि हम आपके जो डाउट्स हैं हम अपने जो डाउट्स हैं वो आपसे ले सकें और साथ साथ हमें कुछ आप रिवाइज कर दीजिए चैप्टर एक ही बारी के अंदर, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि इस पर्टिकुलर मतलब चैनल के अंदर मैं आपके टॉपिक वाइज ही वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूं। मैं चाहूं तो 1 या 2 घंटे का डायरेक्ट वीडियो भी डाल सकता हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट उससे ना कोई आउटपुट मिलता नहीं है। ओनली फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज इसमें डाल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं लाइव आऊंगा तो वो मैं इस पर्टिकुलर चैनल में नहीं आने वाला, बिकॉज ये चैनल बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के वीडियोस को अपलोड करने के लिए, जो मैं धीरे 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 वो कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स का भी 9th का तो खत्म कर ही दिया है, 10th का रेडियो एक्टिविटी का लास्ट पार्ट रह गया, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो ही जाएगा। आई थिंक 2-3 वीडियोस की बात है, वो भी खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद मैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके लाइव सेशन लूंगा, ताकि अगर उनके कोई भी डाउट होगा तो मैं साथ के साथ वो क्लियर कर सकूं, तो वो मैं करूंगा। लेकिन जितने भी मैं लाइव सेशंस लूंगा वो मैं अपना जो नेक्स्ट चैनल है, जो नदर चैनल मैंने खोला है, दैट इज राना एकेडमी लाइव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर ही मैं सभी जो लाइव सेशंस लूंगा, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 10th का हो। तो अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव सेशन लूँ तो आपको पता लग जाए कि मैं अब लाइव हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू भी आपको बता दिया करूंगा मैं कब लाइव होने वाला हूं, तो वो उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। बट यस, जो भी होगा लाइव मैं अपने राना अकेडमी लाइव जो चैनल है उसके अंदर ही होऊंगा, बिकॉज ये चैनल के अंदर मैं बहुत मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहता। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जेक्ट वाले जो वीडियोस है वही अपलोड करना चाहता हूँ। सो दैट इज द मेन रीजन कि मैंने 10वां जो चैनल है वो क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है। इसके बाद फिर मुझे कईयों ने कहा कि सर आप ना अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ताकि आप मुझसे जो डाउट्स है मतलब हम आपसे क्लियर कर सके। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि मैंने आपको एक तो अपना जो ईमेल एड्रेस है वो दिया हुआ है। उस ईमेल एड्रेस के अंदर मान लीजिए अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट है तो टाइप मत करिए, जस्ट उसकी फोटो खींचो और मुझे मेल कर दो। देखो, एक तो ये बेस्ट तरीका है और बहुत जल्दी मैं उस मेल का रिवर्ट भी करता हूँ। जिन्होंने आज तक मुझे दिए हैं, अब वो जानते हैं कि मैंने उनके जो मेल्स है उनका जवाब भी दिया और साथ में उनका सोल्यूशन भी उनको भेजा है मैंने। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो इंस्टाग्राम वाला है, मैंने आपको लिंक इंस्टाग्राम का नीचे दिया हुआ है। अगर आप मुझसे चैट करके ही डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आप प्लीज उस इंस्टाग्राम में जाओ, मुझे फॉलो कर लो और वहां पे आप चैट बॉक्स में जैसे लिखोगे मैं आपको साथ के साथ रिवर्ट करके आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हो। सो ये दो बेसिक अभी तरीके हैं मेरे पास। और इवन मेरा फेसबुक अकाउंट भी मेरा चलता रहता है। and अगर आपको फिर भी अगर उसमें कोई डाउट पूछने हैं या कुछ है तो आप उसमें मैसेंजर का इस्तेमाल करके मुझसे आप मैसेजेस कर सकते हो। तो देखा जाए तो मेरे पास फिर 3 डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें आप मुझे मेरे साथ बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हो। पहला तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, दूसरा फेसबुक अकाउंट और तीसरा मेल अकाउंट मैंने आपको दिया हुआ है। आप इन तीनों के थ्रू आप चाहें तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बात रह जाती है कि सर जैसे टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया तो इसके अंदर ग्रुप बना लीजिए। मैं वो भी बहुत जल्दी करूंगा, मैं उसके लिए नंबर लेना है मैंने। मैं जब भी लाइव आऊंगा तो जैसे ही लाइव आऊंगा मैं आपके साथ अपना जो नंबर है वो शेयर कर लूंगा। उसके बाद से हमारा मतलब जो वो काम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप ग्रुप बना सके, आप डाउट व्हाट्सएप में पूछना चाहें चाहे टेलीग्राम में पूछना चाहें तो वो भी आपका शुरू हो जाएगा। आई होप इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा आज के डाउट की। एक्चुअली डाउट नहीं है, एक तरह से उन्होंने कुछ पूछा था कि मैं कैसे वो चीज इजी करके समझा सकता हूँ। जैसे कि हम मैसेज पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि ऑसम एक्सप्लेनेशन, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू लर्न द टेबल ऑफ प्रीफिक्स फॉर बिग एंड स्मॉल मेजरमेंट प्लीज सर एज सून एज पॉसिबल। तो मैं आपके साथ मैं पहले बता देता हूँ कि कुछ घंटे पहले मेरे पास आया था। पहले तो थैंक यू सो मच कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
देखिए जहां तक ये है कि किस तरह से इसको याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, ऑफ कोर्स मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितनी बार उसको बार बार यूज करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की है, तो जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा मैं थोड़ा सा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद थोड़ा बहुत जो मुझे मिला, साथ में थोड़ा बहुत मैंने अपना ऐड करके आपके सामने अब मैं चीज़ दिखाऊंगा इसको याद करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आगे जाके मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है कि देखिए ये है हमारे जो नॉर्मल प्रीफिक्स हम जो मेनली यूज करते हैं। देखिए वैसे तो आपके टेबल में काफी दिए हुए हैं, लेकिन ये हमारे जो 12 है ना, ये 12 वो प्रीफिक्स है जो हम यूज भी करते हैं, जिनमें क्वेश्चन भी आता है। जिसमें पहले हमारे पास है बेटा टेरा, फिर गीगा, फिर मेगा, फिर किलो, फिर हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने पता क्या करना है, पहले हमें इसका ना बेस डिसाइड करना है। बेस ना वो रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होगा पॉजिटिव में, जिसके नीचे जाएंगे फिर नंबर इंक्रीज होगा बट नेगेटिव में होगा। तो बेस लाइन है वो आपकी, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके सिंबल डाले। टेरा का टी हो गया, गीगा का जी हो गया। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये आपने देखा ही हुआ है आपका। और जहां तक मीनिंग की बात है, अब यहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा। देखिए क्या है कि ना 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, फिर हमारा 3 का डिफरेंस है, दैट इज 6, 9, 12। उस तरह नीचे भी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, मतलब 1, 2, 3, फिर 3 का डिफरेंस, 3 के बाद 3 के डिफरेंस, तो 3, 6, 9, 12 माइनस में। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। बीच में 1 है, हमारा बेस है, फिर ऊपर आएगा 1, 2, 3। जैसे 3 नंबर पहुंच जाएगा फिर आपने 3 का डिफरेंस डालना है, 6, 9, 12। उस तरह नीचे जाएंगे तो आएगा 1, 2, 3, फिर 3 का डिफरेंस डलेगा 6, 9, 12 बट माइनस में। तो ऊपर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस। अब बात रह जाती है कि इसको याद कैसे करना है। तो इसके लिए हमने जो सेंटेंस बनाया है शायद आपको पसंद आए और आप इसको याद कर पाओ, क्योंकि एक्चुअली में मुझे वो सेंटेंस इजी लगा और मुझे उस चीज से मतलब अच्छे से मुझे याद हो गया कैसे करना है। बाकी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये इजी लगा कि नहीं लगा। ओके, तो सबसे पहला बेटा हमारा वर्ड है द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड। अब बेस के लिए मैंने बिकॉज का जो है शब्द यूज किया है, तो आप समझ जाना कि जो बिकॉज से पहले वाले हैं वो हायर मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लो उसके बाद वाले जो है वो माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो बीच में 0 है, लेफ्ट में जाएंगे तो 1, 2, 3, फिर 6, 9, 12। और अगर आप इधर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1, 2, 3, 6, 9, 12 बट नेगेटिव में। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मिसिंग नैनो पाई। तो देखिए क्या है कि इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। मैं एक बार आपके लिए प्रॉपर पढ़ देता हूं। द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मिसिंग नैनो पाई। नैनो होता है छोटा, पाई तो आप जानते हो जैसे एप्पल पाई होता है, तो मिसिंग नैनो पाई। तो आई होप ये जो सेंटेंस है अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये है इसको याद करने का तरीका। ठीक है, सेंटेंस याद कर लो, और जो पहला लेटर है उससे तो आपको पता, जैसे टी है तो टी से मुझे पता कि टेरा होगा, जी का गीगा हो जाएगा, एम का मेगा होगा, के का किलो हो गया, एच से हेक्टो हो गया, डी से डेका हो गया, है ना। तो ये सब आपको वैसे याद हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाई बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मिसिंग नैनो पाई। तो इस तरीके से बेटा आप इसको याद कर सकते हो। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक करना और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये सचमुच आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।